हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार हॉरर मूवी विच हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम साइमन और बेवर्ली को देखते हैं जो कि अपने बेटे फिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेवर्ली साइमन को फिन के बारे में कुछ रूल्स बता रही थी। वो कह रही थी कि फिन को क्या खिलाना है, क्या देना है, क्या उसको मूवी में देखने देना है, क्या नहीं देखने देना है, और वो चाहती है कि उसका बेटा फिन इंटरनेट यूज ना करे। बेवर्ली अपने बेटे को बाहर की गलत चीजें नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा इंटरनेट से जुड़े। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे पर कोई भी गलत असर हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ बदतमीजी वाली चीजें देख चुका था। इसीलिए वो घर में भी बदतमीजी से पेश आने लगा था। इस वजह से बेवर्ली थोड़ा परेशान रहती थी। साइमन बेवर्ली से वादा करता है कि वो फिन को अच्छे से रखेगा और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ साइमन और बेवर्ली के कुछ इंटरनल लड़ाइयाँ थी, इस वजह से वे साथ में नहीं रहते थे। साइमन यहाँ पर एक होम रेनोवेटर होता है जो कि पुराने घर को खरीद कर उसे अच्छा करके उसे थोड़े अच्छे दामों में बेच दिया करता था। मगर बेवर्ली को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसके पास भी एक अच्छा सा घर और वे सब साथ में रहें। अब साइमन यहाँ बेवर्ली से विदा लेकर फिन को लेकर वर्मोंट चला जाता है। रास्ते में वो फिन को समझाता है कि उसे अच्छे से रहना चाहिए, माँ से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो अपने बेटे फिन को वो घर दिखाता है जो उसने लिया था, और वो ये घर रेनोवेट करके अच्छे दामों पर बेचने वाला था, और उसने ये बात बेवर्ली को नहीं बताई थी। तभी साइमन को एक कॉल आता है और फिन पास की ही तालाब में खेलने के लिए चला जाता है। साइमन फिर से फिन के पास आ जाता है और कहता है कि उस पर जो भी ये चीजें गलत असर डालती हैं, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। साइमन कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करती है। फिन कहता है कि मेरी माँ ने मेरा इंटरनेट हटवा दिया था। तभी फिन अपने पापा से कहता है कि किसी भी इंसान के आंसर और क्वेश्चन के बीच में एक डोर होता है, और वो पर्सन हमेशा चाहता है कि वो उस लॉक को तोड़कर वो उस डोर के दूसरी साइड झांक ले। यानी कि यहाँ हमें समझ आता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं भरी पड़ी हैं, और वो उन जिज्ञासाओं के चलते कुछ भी चीज जैसे कि नेट पर भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है। साइमन यहाँ उसके बातों का जवाब नहीं दे पाता, और इसके बाद वे फिर उस घर के अंदर चले जाते हैं। फिन को घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ फिन 12 साल का होता है और वो मजाक में अपने डैड से कहता है कि यहाँ पर कोई लाश वाश तो नहीं है। इस पर साइमन भी मजाक में कहता है हो भी सकती है। अब ये दोनों पूरा घर देखते हैं। तब साइमन देखता है कि इस घर में कुछ डेकोरेशन होना है और कुछ रेनोवेशन होना है, जिसे साइमन खुद ही करने वाला था। फिर ये लोग एक अस्तबल में जाते हैं जहाँ पर घोड़े रहते हैं। उस जगह भी कुछ रेनोवेशन होना था, और बेवर्ली को भी घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे। अब ये लोग फिन के रूम में जाते हैं जहाँ पर साइमन ने पहले से ही खिलौने रखे हुए थे, जिसे देखकर फिन कहता है ये तो बच्चों के खिलौने हैं। फिर ये दोनों उस दीवार पर लगी एक फोटो को देखते हैं। इसके बारे में फिन जानता था, और वो अपने पापा से कहता है इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत दूर की चीज देख रहे हैं, लेकिन होते उसी चीज के पास हैं। मगर साइमन को उस फोटो से सिर दर्द होने लगता है। अब ये दोनों ऊपर की फ्लोर पर एक खिड़की के पास पहुँचते हैं। उस खिड़की के पास एक चेयर लगी हुई थी और उस विंडो का कांच भी टूटा हुआ था। साइमन उस कांच को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता है, क्योंकि उसे भी रेनोवेट करना होता है। अब साइमन बाकी के घर में घूमता है जहाँ पर एक जगह बारिश का पानी भी टपकता है, यानी कि वो इसे भी रेनोवेट करने वाला था। फिर हम देखते हैं कि फिन को दीवार के उस साइड से किसी व्यक्ति के चलने की आवाज आती है, और अब वो साइमन के साथ बेसमेंट में जाता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ की लाइट अचानक से बंद हो जाती है। जब साइमन ये लाइट चालू करता है तो उन्हें वहाँ एक आदमी लुइस मिलता है। लुइस साइमन से कहता है कि मैं यहाँ लाइट और रिपेयर करने आया हूँ, जिसे शायद साइमन ने ही बुलवाया था और उसे पता नहीं था कि वो यहाँ आया है। अब ये सब बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ साइमन और लुइस स्मोक करते हुए बातें करते हैं। लुइस साइमन से कहता है कि शायद तुम्हें उस बारे में नहीं पता होगा। साइमन कहता है कि किस बारे में। लुइस कहता है कि मेरे पैदा होने से पहले यहाँ पर इस घर में एक महिला रहा करती थी। उस महिला को सभी लोग विच बुलाया करते थे। उस महिला का एक हस्बैंड और एक बेटा होता है, जिनकी एक ज्वेलर के अंदर फंसने से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ज्वेलर एक मशीन होती है जिसके जरिए पेपर या कॉटन बनाया जाता है। सबका मानना था कि उस महिला ने ही उसके हस्बैंड को मारा है। इसीलिए लुइस की माँ उसके घर में जाने से लिए उसे हमेशा से मना करती थी, क्योंकि उसकी माँ जानती थी उस घर के पास में कुछ तो गलत है। वो महिला लोगों को हमेशा उस खिड़की पर बैठी हुई, वो महिला उस चेयर से कभी नहीं उठती थी। जब उसे चेक किया गया तो लोगों को पता चला कि वो महिला तो कब की मर चुकी है। उसकी तो हार्ट अटैक से पहले ही मौत हो चुकी थी।
लुइस का कहना था कि इस घर में चाहे कोई भी रहे लेकिन हमेशा ये घर उस महिला का ही रहेगा। साइमन और फिन को लुइस की ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं और उन दोनों को डर भी नहीं लगता और ये दोनों उसकी इन बातों को मजाक में ले लेते हैं। अब रात को फिन और साइमन सोने के लिए तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर फिन ब्रश कर रहा था और साइमन अपनी दवा की गोली ले रहा था। फिन पूछता है ये गोली क्यों खाते हो? तभी उसके पापा कहते हैं कि मेरे दिल में हमेशा से एक छेद है। फिन कहता है कि क्या इससे तुम्हारी जान जा सकती है? साइमन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। अब ये दोनों सो जाते हैं। रात के समय फिन को थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं। इन आवाजों से फिन परेशान हो जाता है और दूसरे रूम में भाग जाता है। उसकी खटर पटर साइमन भी सुन लेता है, लेकिन वो समझ जाता है कि फिन ही घर में घूम रहा होगा। अगले दिन साइमन फिन को कुछ काम सिखाता है। वो एक हीटर सही कर रहे होते हैं, मगर उनसे वो हीटर सही नहीं होता। रात के समय साइमन एक बल्ब फिट कर रहा होता है, तभी उसे दरवाजे पर किसी का हाथ दिखाई देता है, मगर जैसे ही वो गेट खोलने जाता है उसे वो हाथ और कोई नहीं नजर आता। तभी वहाँ पर फिन पहुंच जाता है और वो साइमन से कहता है क्या तुमने इस घर में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की हैं? साइमन फिन से कहते हैं कि तुमने कैसा फील किया है? फिन बताता है कि उसने इस घर के एक मिरर में एक महिला को देखा है जो कि अचानक से गायब हो गई। हो सकता है लूसी ने जिस महिला के बारे में बताया वो ही महिला यहाँ आई होगी। साइमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उससे थोड़ा सा मजाक करता है। फिर ये दोनों उसी चेयर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो महिला अक्सर बैठा करती थी। फिन अपने पापा से कहता है कि क्या ये चेयर वही है जिस पर वो महिला बैठा करती थी, जिस पर साइमन मना कर देता है। फिर ये लोग सोने चले जाते हैं और साइमन फिन से कहता है मैंने डोर खोल कर रखा है, अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे पास आकर सो जाना। फिन कहता है मुझे डर नहीं लगता। रात को सोते समय फिन की नजर उस स्टेडियोग्राम फोटो पर जाती है जो उसे अजीब लगती है और वो बाहर उठकर चला जाता है तो उसे अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। फिर वो साइमन के रूम में सोने चला जाता है क्योंकि शायद वो थोड़ा थोड़ा अंदर से डर रहा था। अगले ही सीन में साइमन फिन को जगाता है जिसमें वो कहता है कि उसने एक सपना देखा। उस सपने में फिन उस महिला को यहाँ पर रुकने के लिए बोल रहा था। वो महिला यानी कि उसका नाम लिडिया होता है। लिडिया ने उस सपने में फिन को बताया कि उसके साथ कुछ हो गया है। फिन सपने में ही रोने लगता है और जब वो जागता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, यानी कि उसके पापा साइमन तो घर के बाहर काम कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर फिन के साथ में सपने में कुछ अजीब सा आया था। अगले सीन में फिन और साइमन घर के अंदर लकड़ियां उठाकर इकट्ठा कर रहे थे। साइमन फिन से पूछता है कि तुम शांत शांत क्यों हो? क्या तुमने इंटरनेट पर कुछ अजीबोगरीब देख लिया है? जिस पर फिन मना कर देता है। अगले ही सीन में फिन कीचड़ में फंस जाता है जहाँ पर साइमन और फिन दोनों मस्ती करने लगते हैं और वो उस छोटे से तालाब में नहाने के लिए चले जाते हैं। साइमन फिर से फिन से कहता है कि तुमने इंटरनेट पर क्या देखा है? फिन कहता है कि मैंने न्यूज पर एक आदमी को किल करते हुए देखा है। ये सुनकर साइमन परेशान हो जाता है क्योंकि ये चीजें बच्चों के लिए सही नहीं है। साइमन को अपने बेटे पर गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि तुमने इस बारे में अपनी मॉम से बात की या नहीं? फिन कहता है हाँ मैंने मॉम से बात की थी और इसी वजह से मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो फोन पर रोते हुए बात कर रही थी क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया को देखते हुए बहुत डर रही है क्योंकि दुनिया बहुत खतरनाक होती जा रही है और उसकी माँ फिन की बहुत ज्यादा फिक्र करती है क्योंकि बच्चों के लिए ये चीजें देखना सही नहीं होता। साइमन अपने बेटे को समझाता है कि उसकी माँ सिर्फ ये चाहती है कि तुम सेफ रहो और हमें ये छोड़ यहाँ से सिटी में चले जाना चाहिए। फिन अपने पापा से पूछता है क्या दुनिया सच में खराब होती जा रही है? साइमन कहता है कि नहीं। तब फिन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि सारे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि तुम भी झूठ बोलते हो और माँ भी झूठ बोलती है। फिन कहता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि वो ठीक हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी कि ये सारे झूठ बच्चों से ही बोले जाते हैं। अगले सीन में फिन अपने पापा से पूछता है कि तुमने मुझसे क्या क्या झूठ बोले हैं। फिन मकान को रेनोवेट करते हुए बताता है। फिन नीचे घूम रहा था जहाँ पर हम उस महिला को भी नोटिस करते हैं जो कि वहाँ गेट के पास खड़ी हुई थी। अगले सीन में ये विंडो ठीक कर रहे थे। तभी फिन ये पूछता है कि क्या तुम इस घर को बेच दोगे? जिस पर साइमन कहता है ये घर में बेचना तो नहीं चाहता। अब अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और बेसमेंट से कुछ अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही ये दोनों नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं तो लाइट वापस से आ जाती है, लेकिन अब साइमन को यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉन्टेड टाइप का फील हो रहा था।
अब जैसे ही ये लोग बेसमेंट में जाते हैं कि वो देखते हैं कि हीटर अचानक से ही सही हो चुका है, जो कि उनसे सही नहीं हो रहा था। फिर साइमन लंच पर जाने का प्लान बनाता है और यहाँ फिन तैयार होने के लिए ऊपर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद फिन अपने पापा साइमन को इशारे से ऊपर बुलाता है, यानी कि बिना कुछ बोले। यहाँ साइमन समझ नहीं पाता, लेकिन वो धीरे से ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो उस विंडो वाली चेयर पर वहाँ वो महिला यानी कि लिडिया बैठी हुई होती है। साइमन फिन को पीछे खड़ा करके लिडिया के पास जाता है। वो उससे पूछना चाहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर लिडिया वहाँ पर सो रही होती है। तभी फिन भी साइमन के पास आ जाता है और वो दोनों लिडिया से बात करने लगते हैं। तब अचानक से ही लिडिया जाग जाती है। तभी ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ लिडिया उनको रुकने का बोलकर उनके पीछे पीछे भागने लगती है। अब साइमन और फिन कार में बैठकर उस घर से भाग जाते हैं। लिडिया बाहर तक आकर उनको देखती रहती है। थोड़ी ही देर में वे एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं। तभी साइमन बेवर्ली को कॉल करता है और कहता है कि कल सुबह मैं फिन को बस में बिठाकर सिटी भेज दूंगा, यानी कि उसकी मॉम के पास, क्योंकि उस घर में एक दिक्कत हो गई है जिसके बारे में वो बेवर्ली को बाद में बताएगा। फिन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो रुकने के लिए कहता है, और साइमन कहता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा मैं ही करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। और जल्दी ही वो इस घर को ठीक करके बेच देगा और खुद को भी सेफ रखेगा। अब ये दोनों ही लुइस के घर आते हैं। लुइस का बेटा फिन को अपने रूम में सुलाने के लिए ले जाता है। यहाँ लुइस और साइमन दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लुइस बताता है कि उस घर की लाइट्स मैंने ही खराब की थी, क्योंकि उसे लगता था कि लिडिया लाइट की वजह से उस घर में है। वो कहता है कि मैंने कई बार उस लिडिया को उस घर में देखा है। कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ पर स्लीप वॉकिंग करने लगा था और मैं जब भी जागता तो खुद को उस घर के पास में पाता था, और हमेशा लुइस को ऐसा फील होता जैसे कि लिडिया उसे वहाँ ले जा रही हो। साइमन को लुइस की ये बातें शॉक्ड कर देती हैं। साइमन शांति से लुइस की बातें सुन रहा था। लुइस कहता है कि मैं तुम्हें वॉर्न भी करना चाहता था, मगर वो सोचता था कि काश मैं झूठा हूँ। वो कहता है कि साइमन तुम्हें इस घर से दूर रहना चाहिए। लुइस कहता है कि कुछ टाइम के बाद सब सही हो गया, मेरी स्लीप वॉकिंग भी रुक गई और मैंने लिडिया को भी वहाँ नहीं देखा। लुइस कहता है कि तुम्हें इसी घर में रहना चाहिए, इस घर को नहीं छोड़ना चाहिए। साइमन कहता है कि मैं इस घर को नहीं बेचूंगा, यानी कि अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए इस घर को रिनोवेट करूंगा। उसका मानना था कि ऐसे कोई भी हॉन्टेड घर उसकी जान नहीं ले सकता। अगले दिन साइमन फिन को न्यूयॉर्क के लिए बस में बिठा देता है और वो वापस आकर काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो घर पर आता है वो देखता है कि फिन तो उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर साइमन शॉक्ड हो जाता है। फिलिप बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बस से उतर गया था और मैं पैदल ही घर पर आ गया। साइमन को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो फिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके, और अपना काम खत्म करके वो कहता है कि तुम कल वापस न्यूयॉर्क जाओगे। बातों ही बातों में फिन कहता है कि मेरे डैड मेरे फेवरेट पर्सन हैं और उसके फेवरेट पर्सन ही उसे साथ नहीं रखना चाहते। साइमन उसकी ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। साइमन कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ ठीक नहीं किया तो और हमारे बीच हेटरेट बढ़ जाएगी, यानी कि उसके और बेवर्ली के बीच। मगर फिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इस पर साइमन कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर हम सारी फैमिली साथ में रहेंगे। तभी वो फिन को थोड़ा सा गले से भी लगाता है। तभी बेवर्ली का कॉल आता है और साइमन कॉल अटेंड करता है। यहाँ पर बेवर्ली की बात सुनकर साइमन के होश उड़ जाते हैं। उधर से वो कहती है कि फिन घर पहुँच गया है। कहती है कि वो जब से आया है तब से काफी शांत है। अब साइमन सोचता है कि अगर फिन घर पहुँच गया है तो फिर ये कौन है, क्योंकि फिन तो उसके साथ बैठा था। साइमन कॉल पर कुछ नहीं बताता और वहाँ से उठकर भागने लगता है, क्योंकि ये फिन के रूप में वो महिला लिडिया थी जो साइमन का पीछा करती है और उसके पीछे भागने लगती है और वो उसे रुकने को भी बोलती है। यहाँ साइमन कार में बैठकर भागने का सोच रहा था, लेकिन चाबियां तो घर के अंदर ही रह जाती हैं। अब वो हेल्प के लिए लुइस के घर पहुँचता है। यहाँ लुइस कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑर्डर है जिसमें वो साइमन की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि साइमन ने कभी घर छोड़ा ही नहीं। साइमन को लुइस की ये बातें समझ नहीं आती और लुइस साइमन के सिर पर एक बियर की बोतल मारता है और होश आने पर साइमन खुद को घर के अंदर ही पाता है और चाबियां उठाकर घर से बाहर भागता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि वो खुद घर के अंदर लॉक है। वो कार से बाहर आ जाता है और वो देखता है असल में तो वो घर के अंदर लॉक्ड हो चुका है और ये सारे के सारे कुछ और नहीं बल्कि विजुअल्स थे। तभी घर के अंदर से बेवर्ली आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। साइमन समझ जाता है कि ये बेवर्ली के रूप में लिडिया है। वो बेवर्ली से कहता है मैं कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तभी बेवर्ली के रूप में लिडिया साइमन से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम बाहर जाकर करोगे क्या।
जॉब ढूंढोगे, मुश्किलें फेस करोगे और परेशान होगे। साइमन समझ जाता है कि उसको अब यहाँ लिडिया के साथ रहना है, यानी कि अब वो इस घर में रहेगा, इसके साथ ही लिडिया इस घर से आजाद हो जाएगी। फिर साइमन घर के अंदर चल जाता है और वो घर को रेनोवेट करने लगता है, जो कि उसका एक सपना होता है अपनी फैमिली के लिए। फिर स्लीप वॉकिंग करते हुए लुइस उसके घर के सामने आता है। लुइस देखता है कि विंडो की जगह यहाँ पर तो साइमन खड़ा था। उसको मरा हुआ देखकर लुइस को काफी दुख होता है। यहाँ पर जिस तरह से लिडिया की हार्ट फेल होने से मौत हुई थी, ठीक उसी तरह यहाँ पर साइमन की हार्ट फेल होने की वजह से मौत हो चुकी थी। फिर कुछ ही दिनों में यहाँ पर बेवर्ली और फिन यहाँ रहने आ जाते हैं और उन्हें ये घर बहुत पसंद आता है। उस घर को साइमन ने पहले ही रेनोवेट कर दिया था और ये लोग साइमन का फ्यूनरल कर चुके थे क्योंकि वो तो पहले ही मर गया था। फिन अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस घर के अंदर डर लगेगा। फिर दोनों इस घर के अंदर आते हैं और इन्हें घर के अंदर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस घर में साइमन की पॉजिटिविटी थी। बेवर्ली को साइमन की दवा मिलती है और वो कहती है कि साइमन ने कभी अपनी बीमारी डॉक्टर को बताई ही नहीं होगी। तभी फिन को अपने रूम में साइमन का एक लेटर मिलता है। उसमें ये लिखा होता है कि ये घर फिर से अच्छा हो गया है और साइमन हमेशा यहाँ पर रहेगा। मूवी की एंडिंग में फिन और बेवर्ली को घर से वही आवाजें आती हैं और वो इन आवाजों को समझ जाते हैं कि ये साइमन की प्रेजेंस है। बेवर्ली कहती है कि मुझे तो अब इस घर में रहने की आदत होने लगी है और ये दोनों इस घर में बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं साइमन उनके साथ है। फिन को कभी कभी यहाँ सपने भी आते हैं